पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं। हम ना उस वक़्त ये समझते थे कि हम जिहाद कर रहे हैं और हम बहुत ही जनाब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस एज में आके हमें पता लगा हम जिहाद नहीं कर रहे थे, हम अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के नहीं लड़ रहे थे, हम डॉलर्स और फंडिंग के लिए लड़ रहे थे। शुरू दिन से हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं किन किन मफरूजों पे बनती रही। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने से लेके आज जिनसे हम अलग हुए हैं, इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके साथ हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अलग क्यों है? अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। पाकिस्तान से प्यार है, हाँ। पर हमारी आने वाली नस्लों को तभी तो देखे ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। उनसे आप पूछे ना इस्लाम या अफगानिस्तान, वो कहेंगे अफगानिस्तान। अच्छा, और पाकिस्तान से अगर वो आम इधर के केपीके के बंदे से रहने वाले से पूछे पठान हो मुसलमान हो, वो कहेगा पठान। इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम भाई को छोड़कर हिंदू के साथ दोस्ती, तालिबान को भारत के करीब आधा देख तड़प रहे हैं पाकिस्तानी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में इन दिनों तेजी से गर्माहट आई है। पिछले महीने ही काबुल के वरिष्ठ तालिबान नेता ने कहा था कि अफगानिस्तान का व्यापार भारत के लिए बनाए चाबहार पोर्ट से तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही यह और आगे बढ़ता जाएगा और बहुत ही आगे पहुंचेगा। यही नहीं, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के रास्ते व्यापार नहीं करना चाहता है। इस पर भी वो जवाब दे दिया है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों कि आखिर में तालिबान वो मुस्लिम कंट्री होकर भारत से इतनी दोस्ती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी की तरह, और दोस्ती तालिबान से और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार आ चुका है। आप लोगों को मालूम होगा। इसको देख करके पाकिस्तान के लोग वो हैरान हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रही है दोस्तों। लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। अब ये हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो कि इंडिया चली गई थी, क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का, और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। अमीर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। अमीर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त
तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद, जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पर जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई, तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया, और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर रशिया के खिलाफ हमने जहाद किया, और जब रशिया का जहाद ख़त्म हो गया तो जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज़ थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। पहले हमने तालिबान, मतलब आपका कहने का मतलब है मुजाहिद तालिबान बनाए, फिर उसके बाद उन्हें ये बोला कि ये टेररिस्ट हैं। पहले 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते वजह क्या थी, मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? हाँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद जो तालिबान है वो है जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट के साथ उसको निफाज कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर जब तालिबान की हुकूमत थी ना मुल्ला उमर साहब की, तो वहाँ पर क्राइम रेशो 0 था। पूरे साल में 1 कत्ल और वो उसको भी मौके पे सज़ा होती थी। अच्छा, वहाँ पे इतनी सख्त सज़ाएं थी कि वहाँ पे सज़ा जो थी ना इस्लामी, उसी को ख़त्म हो गया था, सज़ा दी नहीं जाती थी। वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इस्लामी निज़ाम अगर चला रहे हैं तो तालिबान, तो फिर पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान भी इस्लामी कंट्री है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर तालिबान को पाकिस्तान से क्या गिला है? तालिबान को ये गिला है कि हमने पहले उनको बनाया है और बाद में हमने अपने मुफाद के लिए और यूरोप के मुफाद के लिए हमने इन्हीं को दहशतगर्द डिक्लेयर करके इन्हीं को मारना शुरू कर दिया। ठीक है। बहुत से लोग, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब होने की बात होती है तो बहुत से लोग ये तासुर देते हैं, मीडिया हमारा ये तासुर देता है कि शायद इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या आपको लगता है एज ए पाकिस्तानी कि इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब करने में इन्वॉल्व होगा? ज़ाहिरी बात है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने जलती पे तिली तो इंडिया कैसे इन्वॉल्व होगा? फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? और इंडिया ऐसे है कि जो हमारे मुजाहिदीन भाई हैं अफ़गानिस्तान में, जिनसे कि हमने उनसे लड़ाई की है और उनको डिक्लेयर किया है, उनको मारा है हमने, इंडिया उनको उठा रहा है कि भाई तुम लोग के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने ज़्यादती की तुम्हारे साथ, और हकीकत में हमने उनके साथ ज़्यादती की है। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2021 में तालिबान की काबुल में जो है वापसी हुई तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था कि पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान के आने के बाद जो अब अफगानिस्तान का शासन इस्लामाबाद से चलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। तालिबान ने पहले पाकिस्तान की करेंसी को अफगानिस्तान में जो है प्रतिबंधित कर दिया और अब जो है काबुल भारत की मदद से व्यापार में जो है वो अफगानिस्तान बढ़ रहा है। काबुल प्रशासन ने बीते दिनों ये कहा दिया है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के रास्ते से व्यापार करने के बजाय जो है अब भारत के बनाए ईरान के चबगार से जो है चबहार पोर्ट से व्यापार करेगा। आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब क्यों हुए, इस पर भी पाकिस्तान के लोग सोचते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वो हैरान करने वाला है। अधिकांश पाकिस्तानी इसके लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की यूट्यूबर जो है वो सोहेब चौधरी जिसका नाम है, दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों पर पाकिस्तानी लोगों से बात की है। सुहेब ने बात करते हुए पाकिस्तान के एक वकील एम खान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता जो है ज़बरदस्ती का है। अफगानिस्तान के लोग हमें नहीं पसंद करते हैं, हमारे बीच अब तक जो है बॉर्डर पर जो है खतरा बना हुआ है। लगातार अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते रहे हैं और यही नहीं, तालिबान अब भारत को वहां जगह दे रहा है। खान ने यह भी कहा कि व्यापार में अफगानिस्तान को पाकिस्तान से फ़ायदा नहीं है, इसलिए वह जो है भारत के साथ रिश्ता
जो है अच्छा बनाकर जो है वो चल रहा है और जो बहुत ही आगे वो जाएगा।